हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप लोग। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सोल्यूशन क्या है। देखिए, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आपस में हम मिला दें, मिक्स कर दें, तो क्या कहलाएगा, आपका सोल्यूशन कहलाएगा। सोल्यूट जैसे कि NaCl क्या है, सोल्यूट है। और वाटर की बात करें H2O, H2O क्या आपका यहाँ पर सॉल्वेंट है। जो सॉल्यूट है, जो डिसॉल्व हो रहा है वो क्या आपका सॉल्यूट है, जो डिसॉल्व कर रहा है वो क्या आपका सॉल्वेंट है। जो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या है, डिसॉल्वर है। ठीक, किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है लेसर अमाउंट में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो आपका किसमें होता है, लार्जर अमाउंट में होता है। ठीक, दोनों ही क्या बनाते हैं, एक होमोजीनियस, क्या बनाते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी कि जो आपका सॉल्यूट है वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली क्या होगा, मिक्स्ड होगा उसमें सॉल्यूशन के अंदर। और ये दोनों क्या होते हैं आपके केमिकली नॉन रिएक्टिंग, केमिकली नॉन रिएक्टिंग। भाई अगर ये केमिकली आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ नया प्रोडक्ट बन जाएगा। बट हमें कुछ नया नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है, सोल्यूशन बनाना है। तो इस तरह से आपका क्या कहलाएगा, ये सोल्यूशन कहलाएगा जब आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में होमोजीनियसली क्या हो जाएंगे, मिक्स्ड हो जाएंगे, और केमिकली क्या होंगे, दोनों नॉन रिएक्टिंग होंगे। तो उस कंडीशन में आपका क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन कह सकते हैं आप। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, a solution is homogeneous mixture of two or more non-reacting substances। दो बात आपको याद रखनी है, क्या होगा, नेचर होमोजीनियस होगा, और क्या होंगे आपके नॉन रिएक्टिंग होंगे। जो आपके कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन रिएक्टिव होंगे, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर रिएक्ट करेंगे तो वहां पर सॉल्यूशन की कंडीशन नहीं फॉलो होगी। ठीक, जैसे कि आपका सी वाटर, जैसे कि आपका क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे कि आपका सोडा वाटर, जैसे कि मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस वाटर, ये सब आपस में मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। आगे हम इनके अभी टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स के आपके सॉल्यूशन होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन,
देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड वन आपका क्या है, गैसियस सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्वेंट है आपका वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। इसमें जो सॉल्वेंट है आपका वो किस फॉर्म में होगा, आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। सॉल्वेंट मीन्स डिसॉल्वर, जिसमें हमें डिसॉल्व करना है। इसमें जो आपका सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, आपका गैस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन की। सॉलिड सॉल्यूशन, अभी मैंने आपको बताया था तो सॉल्वेंट है, इसमें क्या है, वो सॉलिड है। तीन तरह का होगा ये। सबसे पहले सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। दूसरा होगा आपका लिक्विड इन सॉलिड। तीसरा होगा आपका गैस इन सॉलिड। ठीक है, तो एक चीज इनमें ए बी सी जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो एक चीज इसमें कॉमन आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ भी सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड है। तो ये जो सॉलिड है आपका क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, और जो राइट साइड में है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, ये क्या आपके सॉल्यूट है। सॉलिड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्यूट है, और यहाँ पर क्या आपका गैस सॉल्यूट है। तो अगर हम सॉलिड और सॉलिड की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल बनेगा, क्या बनेगा भाई, एग्जाम्पल क्या बनेगा, एलॉय बनेगा। क्या बनेगा इसका एग्जाम्पल, एलॉय। एलॉय क्या है आपका, दो या दो से ज्यादा मेटल का क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक। लिक्विड इन सॉल्यूशन क्या होगा आपका, लिक्विड इन सॉल्यूशन की बात करें, जल्दी से बताएं। लिक्विड इन सॉल्यूशन हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 into 5H2O। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है कि जिस किसी भी सॉल्ट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल जब ऐड होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट है वो किस फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में है, और क्रिस्टल की फॉर्म में यहाँ पर जो वाटर है, यहाँ पर जो वाटर है इसके अंदर क्या है, एज ए लिक्विड की फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड, जैसे कि हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऑन निकिल। निकिल एक मेटल है। ये सब क्या आपकी गैस है, ये क्या आपका गैस है, ये क्या आपका सॉलिड है। ठीक है, ये भी क्या आपका एक सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, नोट करो जल्दी से, आगे बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। नंबरिंग कर देते हैं यहां पर। देखिए लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या आपका लिक्विड है।
सबसे पहले लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड है आपका क्या सॉल्वेंट है, और ये जो लिक्विड आपका क्या है सॉल्यूट है। यानी कि एक लिक्विड को जब आप दूसरे लिक्विड में मिला रहे हैं तो वहां पर क्या बन रहा है, एक लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो अल्कोहल लिक्विड है, अल्कोहल इन वाटर, वाटर भी क्या आपका लिक्विड है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। एग्जाम्पल की बात करें क्या होगा भाई, जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक है आपका, नमक क्या है सॉलिड है, पानी में घोल रहे हैं उसको क्या हो रहा है, तो पानी क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट है लिक्विड है। तो NaCl इन वाटर या शुगर इन वाटर। थर्ड क्या आपका यहाँ पर गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या होता है CO2 होता है, CO2 इन H2O। तो इस तरह से आपके बन जाएंगे। थर्ड है आपका गैस, गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या है इसमें, सॉल्वेंट क्या है इसमें गैस है। पहले आपका क्या आएगा गैस इन गैस, गैस इन गैस, यानी एक गैस को आप दूसरी गैस में मिला रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वो गैस इन गैस होगा। जैसे कि हमारा एग्जांपल क्या है एयर है, एयर में क्या है आपका बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है गैस इन गैस। एग्जांपल क्या होगा भाई आपका एयर होगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है। दूसरा क्या हुई आपका सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। जैसे आपका क्या एग्जांपल स्मोक, स्मोक में क्या होता है आपके कार्बन के पार्टिकल होते हैं, किसमें एयर में होते हैं। तो पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। और थर्ड आपका क्या है लिक्विड इन गैस। जैसे कि आपका एग्जांपल क्या हुआ यहाँ पर फॉग, फॉग तो जानते हैं फॉग क्या होता है कोहरा। फॉग में क्या होता है लिक्विड इन एयर। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। आगे एक क्लासिफिकेशन इसका और है, उसमें हम बात करते हैं कि और सॉल्यूशन को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ देखिए सबसे पहले आपका आता है ट्रू सॉल्यूशन, उसके बाद हम पढ़ते हैं कोलोइडल, और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ते हैं सस्पेंशन। क्या पढ़ते हैं सस्पेंशन।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीन तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, द सॉल्यूशन in which particle size of solute about 10 to the power minus 9 meter are homogeneous in nature। भाई मेनली हमने इनको क्या किया है, जो ट्रू सॉल्यूशन है आपका, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है और जो आपका सस्पेंशन है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें कि इनमें जो सोल्यूट का जो पार्टिकल साइज है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, कैसे पता लगेगा हमें, देखिए कुछ मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा। Characteristics of true solution। सबसे पहले तो आपका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, शुड बी, सबसे पहला क्या होना चाहिए आपका सॉल्यूशन, होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, होमोजेनियस होना चाहिए, यानी जो पार्टिकल है वो क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्मली क्या होने चाहिए, मिक्स्ड होने चाहिए। ठीक, सेकंड पॉइंट आपका क्या है इसमें, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हम आर पार उसके देख सकें। पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर के अप्रॉक्स होना चाहिए। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मान लिया आपने कि नमक को आपने पानी में घोल दिया, घोलने के बाद क्या आपको पार्टिकल दिखाई देंगे, भाई नहीं दिखाई देंगे, और वैसे भी नहीं दिखाई देंगे। अगर आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर उन्हें देखना चाह रहे हैं तब भी आपको नहीं दिखाई देंगे। और आपका जो सॉल्यूशन कैसा होगा, क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। नेक्स्ट आपका होमोजीनियस होगा, यानी कि जो नमक की जो कंसंट्रेशन है वो सब में क्या होगी, किसी भी पॉइंट पर आप चेक करेंगे तो क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। यानी कि आपका जो सॉल्ट है वो क्या है, सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्मली क्या है, मिक्स्ड है। पार्टिकल का साइज कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर के अप्रॉक्स होगा। और सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट not settle down on the bottom। भाई कहने का मतलब है कि आपने किसी भी सॉल्यूट को पानी में घोल दिया, सॉल्वेंट में आपने उसको डिसॉल्व कर दिया, अगर आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो क्या जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो बॉटम पर जाकर बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, ऐसा होगा? भाई ऐसा नहीं होगा। ट्रू सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होगा। आपने नमक को पानी में घोल दिया, घोलने के बाद क्या कुछ देर बाद नमक के पार्टिकल्स, NaCl के पार्टिकल
क्या उसमें बॉटम पे जाके सेटल हो जाएंगे? ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। किसके केस में? ट्रू सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक, 6 पॉइंट क्या आपका? देखिए, अगर आप अलग करना चाह रहे हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स को अलग करना चाह रहे हैं, तो क्या पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे सिंपल मेथड से? क्या आप उसको फिल्टर करके अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट कैन नॉट बी separated by filtration method। ठीक है, आप सोल्यूट के पार्टिकल को फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते हैं। भाई केमिस्ट्री की लैब में आप अगर जाएंगे तो वहां देखेंगे कुछ आपको फिल्टर पेपर्स होते हैं जो बहुत से बारीक पार्टिकल्स को क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका था ट्रू सॉल्यूशन। आपको याद रखना है, होमोजीनियस, क्लियर, पार्टिकल साइज इतना है, पार्टिकल सटल नहीं होंगे, और उसको पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। ये सब आपको याद रखना है किसके केस में? ट्रू सॉल्यूशन के केस में। अब हम पढ़ेंगे आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक, भाई बेसिक अगर इनको आपको रखना है यार, तो ये आपका होमोजीनियस होता है नेचर वाइज, ये आपका हेट्रोजीनियस होता है नेचर वाइज, ये भी आपका क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है नेचर वाइज। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, आगे बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। अब इसमें पार्टिकल साइज की बात कर रहे थे। इसमें 10 टू दी पावर -9 मीटर है। इसमें जो साइज होगा वो आपका 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होगा, और इसमें मोर देन 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। ठीक, तो दूसरा आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। Colloidal solutions are those in which particle size of range 1 to 100 nanometer. These solutions are heterogeneous in nature। वही ये आपके कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं, और आपको पार्टिकल साइज याद रखना है। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल। दो ही बातें इसमें क्या आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलोइडल सबसे पहली बात है हेट्रोजीनियस है नेचर वाइज, पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर। भाई ये नैनोमीटर यूनिट है, नैनोमीटर की आपकी यूनिट है साइज की। ठीक है, बहुत छोटा होता है
नैनोमीटर की बात करें तो 10⁻⁻⁹ किसके होता है, मीटर होता है। ठीक है, पार्टिकल्स separated by animal membrane। ठीक है, मेम्ब्रेन एक एनिमल मेम्ब्रेन, इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये एनिमल के पार्ट से बनती है, एनिमल जनरेटेड होती है। ठीक है, और ये बहुत बारीक से बारीक पार्टिकल को क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। ठीक, आगे आप पढ़ोगे जब एनिमल ऑस्मोसिस, आप नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वहाँ जिसको डिस्कस होगा, आपको बायोलॉजी में भी इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर पार्टिकल्स कैन बी seen by माइक्रोस्कोप। आप यहाँ माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप पार्टिकल्स को देख सकते हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल है उनको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। फिफ्थ पॉइंट आपका, particles cannot be settled down on the bottom। ठीक है, बॉटम पर सेटल नहीं होंगे। मान लिया कि आपने कोलोइडल सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो बॉटम पर जाके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट, हाँ चलिए बाद में डिस्कस करेंगे, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। देखिए, इसमें दो फेज होती हैं आपके। जो सोल्यूट होता है उसको आप कहते हैं डिस्पर्स फेज, और जो सॉल्वेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। जो सोल्यूट है वो क्या होता है, डिस्पर्स फेज, और जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम। ये बात आप ध्यान रखना, जो कोलोइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो क्या आपका डिस्पर्स फेज है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या आपका डिस्पर्सन मीडियम। ठीक, तो आप नोट कीजिए जल्दी से। हाँ, मैं एक पॉइंट की बात कर रहा था, जैसे कि आपका ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, क्लियर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये बिल्कुल क्या होते हैं, नॉट क्लियर, ट्रांसलूसेंट, धुंधले होते हैं। कैसे होते हैं, बिल्कुल धुंधले टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोलोइडल सॉल्यूशन का, फॉग। ठीक है, फॉग बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें कि जो आपकी गैस है वो क्या आपका डिस्पर्सन मीडियम है, और जो जिसमें आपके जो फॉग में जो लिक्विड है वो आपका क्या है, डिस्पर्स फेज है।
जैसे कि इसमें एक एग्जांपल और लिख लो, स्मोक। अब नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन एक मिनट, सस्पेंशन की बात करें तो हाँ भाई, सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कि जिसमें आपको जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो डायरेक्टली आपको नेक्ड आई से आप उसमें देख सकते हैं। जैसे कि चॉक पाउडर है, जैसे कि चॉक पाउडर में अगर पानी में चॉक पाउडर मिला दिया वो क्या आपका सस्पेंशन है। जैसे कि आपने सैंड को वाटर में मिला दिया तो आपका क्या सस्पेंशन है। ठीक है, सस्पेंशन आर दो सॉल्यूशंस suspension are those solutions in which particle size solute particle size greater than 100 nanometer. These are also heterogeneous in nature. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई। सबसे पहला तो हेट्रोजीनियस, दूसरा आपको पता है पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। Particles can be seen by naked eyes particles settle down on the bottom ठीक है। और क्या है भाई, पार्टिकल्स को आप इजीली फिल्ट्रेशन मेथड से, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनको इजीली हम फिल्ट्रेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट सोल्यूट पार्टिकल्स separated by filtration method। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, चॉक पाउडर प्लस वाटर। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, सॉइल प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर। भाई आपने जनरली देखा होगा कि आप जब खांसी वगैरह की कफ सिरप लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि इसको बिल्कुल आपको सेक करके लेना है दवाई को लेने से पहले।
तो क्योंकि उसमें जो मेडिसिन के जो सॉल्यूट है, जो आपका मेडिसिन, उसके जो पार्टिकल्स है क्या होते हैं, बॉटम पे जाके क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। अगर आप उसको ऐसे ही ले लेंगे तो क्या आपको बिल्कुल लिक्विड पानी पानी पी लेंगे, जो दवाई है वो बिल्कुल नीचे रह जाएगी, कोई भी आपको रिलीफ नहीं होगा। तो जो जितने भी आपके कफ सिरप होते हैं या फिर एसिडिटी वाले जो सिरप होते हैं, जो एसिडिटी को रिड्यूस करें, वो सब क्या होते हैं, सस्पेंशन नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सस्पेंशन के बारे में था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उसको ठीक है शेयर करें, यही उम्मीद करता हूँ आपसे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।